आर यू ओके, मुस्लिम? या अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। हिंदी आती है सर? अंग्रेजी जी, जी, अंग्रेज है या इंडियन, हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। तो सर हिंदी स्ट्रीम है, उर्दू स्ट्रीम है, हिंदी उर्दू स्ट्रीम। कोशिश जी, जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हिंदी उर्दू में बात करिए। जी, जी, बिल्कुल। जी सर। सर मोमिन है आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन हूँ। अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे सर। सर आयत कुर्सी नहीं आती, अब तो याद सुन लो। अतयात सुना दे। अत्तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दरूद दरूद आता है आपको? दरूद इब्राहिमी हाँ, हाँ। वो भी सुना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु न नो, नो। अच्छा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, चलिए कंफर्म तो हो गया कि हालांकि थोड़ी उल्टा गड़बड़ी पढ़ा, आपने उल्टा सेशन पढ़ा, की इसने है। उल्टा पढ़ा। हाँ अल्लाह बारिक पहले पढ़ लिया, अल्लाह सल्ले अच्छा। चलो चलेगा। हाँ ठीक है, आपने थोड़ी गड़बड़ी की, लेकिन ठीक है, आप मुस्लिम तो है। जी जनाब, जी। आज के टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, बट मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ कि रसूलुल्लाह ने कभी-कभी मतलब पर्सनल फैसले लिए हैं अपने लाइफ टाइम में। जैसे कि ये वाला, और एक और बात में, एक और वो जो शादी की थी, लाइक अली रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ने प्रपोजल दिया था शादी करने के लिए, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए, बट उन्होंने बोला कि नहीं करने के लिए। तो ऐसे ओके, या करके अगर आप ये हबीबी, वाह साहिल भाई, anonymous- वाह साहिल भाई। नहीं नहीं नहीं, हाँ, पहले इनको यार, इनको अप्रिशिएट करें यार अप्रिशिएट करना चाहिए, कि यार अप्रिशिएट करना देखे देखे मोहम्मद ने अल्लाह की 2 कमांडमेंट्स तोड़ी, दूसरी कमांडमेंट इन्होंने बताई, और कई तोड़ी, लेकिन मैं इन्हीं तक रहूंगा जो इन्होंने बोला कि एक बंदे को 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन अली को दूसरी किसी भी शादी से मना कर दिया था कि जब तक फातिमा तुम्हारे साथ है तुमने दूसरी शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरी बेटी को दुख मिलता है। तो दुनिया की बेटियों जी, को जी, दुख मिले कोई मसला नहीं है, मोहम्मद की बेटी को दुख ना मिले, दैट जी, इज ऑसम भाई। ये तो बड़ी जबरदस्त है भाई, अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट दैट। तो इसका मतलब है आपके नबी जो हैं वो अल्लाह के अहकामात को पूरे तरीके से नहीं मानते थे, उसमें रद्दोबदल कर देते थे जब अपने लिए बारी आती थी। तो ये तो पता नहीं, बट हाँ, उन्होंने ये फैसला नहीं नहीं, लिया है। आपने कहा है, आप ही ने कहा है हाँ, हाँ, यार। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। कभी-कभी उन्होंने अपना पर्सनल फेवर किया उन्होंने, एंड जी, तो इस बात को तो मैं तो इससे एक्सेप्ट एनोनिमस करता साहब, हूँ। इससे तो फिर ये साबित होता है ना कि ही वाज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन पावर। हाँ, तो कभी-कभी तो लगता है, जैसे हदीस का कुछ रेफरेंस है, आई बिलीव इट, तो बट मतलब वो बेस्ट रोल मॉडल नहीं हो सकते, राइट? हाँ, क्योंकि अब जहाँ तक आई एम मुस्लिम, बट जब हदीसों को पढ़ता हूँ तो एज़ अ टॉक अबाउट स्लेवरी, तो जैसे स्लेवरी है तो उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता, जैसे चाइल्ड मैरिज अलाउड है इस्लाम में, हम्म। ये सब चीज़ें नहीं, तो। बात हदीसों की नहीं है ना। अगर स्लेवरी की आप हुँ, हुँ, बात करें, चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, तो ये तो कुरान भी इंडोर्स करता है या परमिशन हुँ, देता है जी, आपको, जी। जी, है जी, ना? बिल्कुल। तो फिर हुँ, हुँ, कुरान के साथ भी आपका मसला होना चाहिए, हुँ, हुँ। है ना भाई? जी, जी, जी। तो फिर आप मुसलमान क्यों है फिर? अभी मैं कर रहा हूँ, इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को पुख्ते सबूत चाहिए कि मतलब मतलब कि एक प्लेस पे आना चाहिए क्या कि लाइक, पुख्ता या सबूत, क्या पुख्ता सबूत आपको मिलने पर वो फाइनल मतलब ये होगा आपके लिए कि भाई खत्म, अब आगे नहीं? जी, जैसे एक डाउट है वहाँ पे जैसे कि एडम भाई ने एक स्ट्रीम किया था वो ज़मीन वाली पे, कि जहाँ पे इब्न अब्बास का कॉल था, वो नून मछली वाला, राइट? ओके, आगे। हाँ, तो वहाँ पे इन्होंने जो रेफ़रेंस बताया था, तो मैंने जाके बाद में सर्च किया था, तो वहाँ पे मतलब इब्न अब्बास ने खुद से मतलब रिवायत किया है, से किया है ना, कि जो नून मछली है वो बहुत बड़ी है, वो अर्थ के नीचे है, समथिंग ऐसा कुछ। ओके, हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तो जैसा कि इब्न अब्बास ने उसमें उन्होंने अपना खुद की मतलब इंटरप्रिटेशन डाला है शायद। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है लेकिन? तो अगर रसूलुल्लाह ने वो बात बोला होता तब मतलब होती है मोमिनों के लिए एक नहीं तो रसूलुल्लाह ने बात। तो उससे भी खतरनाक खतरनाक बात की है ना भाई। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको एक सेकंड, एक हाँ, सेकंड, एक सेकंड। तो हुँ, हुँ। ये सिर्फ वही चीज है जिसकी वजह से तुम्हें मसला है, जो अभी तुमने दो बातें की उसमें मसला नहीं है, राइट? उसपे भी ओके, उसमें तो भाई जी, अच्छा, जी। इब्ने अब्बास की चीज को साइड में भी रख दो तुम, तो उससे फर्क हुँ, क्या हुँ। पड़ता है? साइड पे रखो, मुझे उसमें बहस नहीं करता तुमसे, ठीक है? हालांकि जी, उसपे भी जी। बहस बनती है कि मोहम्मद ने हुँ, उसको हुँ। मना नहीं किया, और वो हदीस की हुँ, हुँ। सूरत में हमारे पास मौजूद है आज भी, और अर्ली लोग जी। मानते रहे हैं, क्योंकि इब्ने अब्बास जो है मोहम्मद का कजन था, और उम्मत को सिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम उसी ने किया हुआ हुँ, है, हुँ। और सारी जी, तफासीर जी। उसी ने लिखी है। तो बेसिकली इब्ने अब्बास ने भी अगर रवायत की है तो चलो ठीक है, गोली मारो, उसकी रवायत को गोली हुँ, मारो। हुँ। आप मुझे ये जी। बताओ कि मोहम्मद ने अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी क्यों की? हाँ।
शायद और आपका मतलब अल्लाह कुरान में ये कहता है कि हाँ मुझे पता है या मोहम्मद तू अपने दिल में जो चीज छुपा के रखा हुआ है और तू नहीं बयान कर रहा था, मैं बयान कर देता हूँ आज से ये, क्योंकि अब जैद की इससे जरूरत पूरी हो चुकी है। बीवी आईफोन है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कि जैद की अब इससे जरूरत पूरी हो चुकी है। लाइक बीवी क्या है, माल है, कोई जरूरत पूरी कर ली जैद ने जितनी भी करनी थी, वो माल ने जरूरत पूरी होगी, बात खत्म। आप पकड़ के जो है ना जैद को ठोक ठका दो, बीवी को ठोक दो, किसी और को दे दो। जी, तो आखिर वो वजह क्या थी शादी करने के लिए? शायद मतलब उनका कोई पर्सनल इशू था ना, जाके लाइक तफसीर जैद देखो को। ना, कौन सा पर्सनल इशू था, तफसीर देखो क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद जैद के घर जाता है, अपने बेटे के घर जाता है, उसको उसकी उसकी बीवी जो है वो कम कपड़ों में नजर आती है। मोहम्मद का अच्छा। दिल पिघल जाता है। मोहम्मद कहता है सुभान अल्लाह मुकर्रिबुल कुलूब, ओ सुभान है वो जात जो दिलों को फेर देती है, ऊंचा सा बोलता है उसकी बीवी के सामने। वो बीवी आती है, वो जैद को कहती है देख तेरा तेरा मुंह बोला बाप ये कह के गया मेरे को। कहता है अच्छा ठीक है मैं तुझे तलाक जी। दे देता हूँ, मैं तुझे तलाक दे देता हूँ मोहम्मद, मैं तलाक दे देता हूँ इसको, तुझसे शादी कर लिया। मोहम्मद को तकलीफ हो गई, यार ये तलाक दे देगा, मैं तुझसे शादी करूंगा, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो कहेगी तूने अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली है, दुनिया तो मुझे कुत्ता कुत्ता करेगी, जलील करेगी। फौरन से पहले मोहम्मद जिब्राइल को देता है, जिब्राइल आजा भाई। जिब्राइल आ जाता है, जिब्राइल फौरन आता है, कहता है मोहम्मद जाओ से शादी कर ले, तूने अपने दिल में जो बात छुपा के रखी थी अल्लाह उसे अयां कर देता है। आज से कोई भी मुंह बोला बेटा नहीं है, जाओ जाके अपनी मुंह बोले बेटे की बहू से शादी कर लो, बीवी से शादी कर लो। लाइक आपको लगता है कि वाकई अल्लाह ने जिब्राइल भेजा होगा कि मोहम्मद ने वो खुद भी तब्लीग की होगी? एडम साहब एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं कि शादी कर लो नहीं, शादी हो कर गई। दी, हाँ अल्लाह ने करवाई, अच्छा। अल्लाह ने करवाई। अल्लाह कहता है कि मैं अच्छा। नहीं करवाई। और ज़ैनब जो है वो इस बात पे बहुत अतराती थी, आयशा के साथ बहस हुई थी इन दोनों की, और वो बड़ी अतराती थी, कहती थी मेरी शादी तो अल्लाह ने आसमानों पे की है, कुरान के अंदर है। कौन सी मतलब ये मतलब आप चैप्टर बता सकते हो? वर्सेस कौन सी वर्स है ये? वर्सेस भी बताऊं, चैप्टर नंबर 33 में भी है, उसके अलावा जैद के वैसे भी है। तो आपने ये बात अभी तक पढ़ी नहीं, पहले ये बताएं आपने पढ़ी है कभी जिंदगी में? मैं फिर आपको सारा जी, एक्सप्लेन जी। कर देता हूँ। नहीं, आपने नहीं, बात को पढ़ी जी, है कभी? जी मैंने मतलब आपका देखा था स्ट्रीम और मैंने बस वही देखा था। आप आपने दिखाया था हदीस। चलो जी चैप्टर नंबर 33 खोल देते हैं यार आपके लिए, चाहे यार आप भी क्या याद करेंगे किस रईस से पाला पड़ा। लेकिन भाई अच्छे हमारे, वो फालतू ये नहीं है कि भाई फालतूगिरी नहीं करते। जबरदस्ती जी, चीजों को तोड़ मरोड़ना। ले जी, तो ये बड़ा मसला आ गया है यार इसके अंदर, मुसीबत मारे के अंदर हर दफा जो है ना नई सेटिंग करनी पड़ती है। ओके, इसको आगे चलते हैं। ये ले जी, ए नबी जब आप कहते थे इस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और आपने भी इनाम किया कि अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, आप अपने दिल को छुपाए हुए थे, आप अपने दिल में छुपाए हुए थे। वो बात कौन सी बात दिल में छुपाए हुए थे? वो मटून हो गया था उसमें, शादी करने के। वो जी, बात जी। जिसे अल्लाह जाहिर करना चाहता था। तो आप लोगों से डर रहे थे कि मैं लोगों से डरूं, डरना भी चाहिए यार, मेरा बेटा है जैद बिन मोहम्मद उसका नाम था, लोग उसे जैद बिन मोहम्मद जी, कहते थे, जी। अपने बेटे की बीवी जी, से कैसे जी। कर सकता है? हालांकि अल्लाह से ज्यादा अल्लाह से डर, आप इससे डरे। बस जब जैद ने अपना ताल्लुक मुंतका कर लिया, मुनकता बहुत बकवास की है इन्होंने, बहुत बकवास की है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, सो व्हेन जैद हैज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर हर, जब जैद को उसकी कोई जरूरत नहीं रही। अगर आप अरबी में भी देखें, ये देखें, फलम्मा कजा जईद मिनहा व तरन जवजन कहा, तब हमने तुम्हारी शादी कर दी उसके साथ, तब हमने अच्छा। तुम्हारी शादी कर दी ताकि मोमिनों के लिए इनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे। लो जी, अब मुझे बताओ, जैद की तो वो बीवी थी, तलाक भी नहीं हुई जी। हुई, ऐसा भी नहीं है कि जैद ने बहुत पहले तलाक दे दी हो। मोहम्मद, अब इसकी तफासीर में चले जाओ, मोहम्मद अपने बेटे के घर में गया, बेटा घर में नहीं है, सामने बीवी कम कपड़ों में, अच्छा, तब अब तो क्या करूं? गवाह भी नहीं होंगे? गवाह भी नहीं होंगे इसके? मतलब जो शादी के अल्लाह लिए ने तो गवाह करा होते दिया हैं। भाई। अच्छा। गवाह क्या चाहिए? ओके। मतलब वो खर्चे का और वो गवाह शवा का कुछ मुसीबत रखा ही नहीं रसूलुल्लाह ने, 2 स्टेप आगे ठीक है गए मैं वो। जी, जी। ठीक है मैं इसको और पढ़ूँगा, लेकिन हाँ, जैसे प्राइमा फेसी लग रहा है कि लाइक वो लग क्या रही है वही है चीज़ें जो लिखा है। एडम भाई एक और बात पूछिए प्लीज़, कि वो मतलब जैसे मैंने अपनी मुफ्ती से पूछा बहुत बार कि जैसे स्लेवरी थी, स्लेवरी के बारे में तो उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि जो औरतें जो जंग में आती थी उन्हीं को स्लेव बनाया जाता था। क्या ये सिर्फ ऐसा ही? क्योंकि मैंने पढ़ा, लेकिन थोड़ा मारिया किप्तिया जंग में आई थी, वो तो तोहफे में मिली थी नो, मोहम्मद को। माबूर जंग क्या में आया था, मतलब? वो तो तोहफे में मिला था मोहम्मद को। अच्छा, तो अगर जंग में ही आती थी तो आप अपनी औरतें बेचते क्यों थे, गुलाम बेचते क्यों थे? नजद के बाजारों में बेच के तलवारें और घोड़े क्यों खरीदते थे?
तो भाईजान जंग में आती थी, ये आप लोगों की बात की मुसलमानों की किल क्लैन है, बाजारों में जी। बिकती थी, और आपके हजरत उमर के थ्रू और उस्मान के थ्रू ये रिवायात है किस तरीके से वो उनकी थाइस को हाथ लगा लेते थे देखने के लिए, परखने के लिए, उनकी छातियों पे हाथ लगाते थे देखने परखने के लिए। एक स्लेव जो है उसकी सिर्फ जो प्राइवेट पार्ट टांगों के बीच वाला जो सुराख है जी। उसको नहीं टच कर सकते जब तक आपने खरीदा नहीं, बाकी हर जी, जगह जी। पे हाथ लगाते थे, उसके थनों को जी, जी। परखते थे, जैसे बकरी को खरीदते हैं उसके थनों को हाथ लगा के देखते हैं कि दूध शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है, उस तरीके से आप लड़कियों के थनों को हाथ लगाते हो, उनकी थाइस पे हाथ रखते हो, कई दफा दिखाया हुआ है। तो भाई अगर ये सिर्फ जंग में ही थी तो भाई आप उनके साथ शादी करते, सेक्स करके उनको बेचते भी चाहते क्यों थे? हाँ, तो मोहम्मद लेकिन को, वो मोहम्मद की बात जो मेन स्लेव थी मारिया किप्तिया जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, वो तो उसने जंग में नहीं ली थी, वो तो उसे तोहफे में मिली थी, गिफ्ट के शायद तौर उन्हें पे। कोई इजिप्ट के कोई राजा या फिर किसी ने दिया था शायद। जी जिस जी तो फिर हबशा के, तो भाई तो फिर वो तो 2 नंबर ही है भाई, कौन से जंग? मतलब जंग में जैसे कि वो लड़ने आती थी, मतलब यार ऐसे औरतें वैसे कब डिफेंस लड़ती के लिए। थी? औरतें लड़ती नहीं मतलब थी, ऐसे औरतें पानी पिलाती थी और जख्मियों की देखभाल करती थी, ठीक है। आपने जंग में मर्द मार दिए, उन औरतों को लेके चले आते थे मालिया गनीमत के तौर पे, और जो मर्द आपके हाथ लगते थे उनको भी आप मार मुर देते थे, या उनको आप एक्सचेंज के तौर पे यूज करते थे कि जो जी, आपके जी, लोग पकड़े एक्सचेंज। गए हैं वर्सेस उनको एक्सचेंज करो, औरतों के साथ सेक्स करो, औरतें आप एक्सचेंज के तौर पे भी यूज नहीं करते थे। अच्छा, तो इसमें एक एक हमें पॉइंट पूछ एडम साहब, जी, एक जी। चीज मैं और ऐड कर दूं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि भाई जंग में आ रही थी तो इस वजह से उनको स्लेव बनाना जायज है या नॉर्मल है या जस्टिफाइड है, तो उस हिसाब से क्या मोमिन हजरात और मुफ्ती हजरात जितने हैं वो इस बात को भी कबूल करेंगे कि इसी पैमाने को रखते हुए अगर मुसलमान औरतें भी जंग में आती है और उनको स्लेव बनाया जाए, उनके साथ सेक्स किया जाए, उनको बेचा जाए, तो ये जस्टिफाइड है? क्या ये चीज मानेंगे मुसलमान औरतों के लिए भी? जी, लाइक अगर आप मैं खुद की बात करूँ तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता स्लेवरी को, आप जो भी अच्छे था वो। इंसान है ना भाई, बट आप अच्छे बट इंसान है ना। जी, जी, बाकी अब उन लोग लोगों क्या का इस पता नहीं, चीज को बट एक्सेप्ट करेंगे कि मुसलमान औरतों के साथ भी अगर ऐसा होगा तो जस्टिफाइड है? क्या वो मानेंगे इस बात को? वो तो साफ नहीं कहते। वो एक बहाना हो जाएगा ना कि सर, कि जैसे कि जो औरतें हैं वो तो जंग में जाती नहीं है मुसलमानों की। मैं बताता क्यों हूँ, नहीं चलो जाती, ये क्यों नहीं एक जाती, ऐसे ऐसे क्यों नहीं जाती, हाँ, क्यों नहीं जाती? आयशा गई नहीं? मतलब आयशा, उसके अलावा कई औरतें मुसलमानों की जाती हैं जंग में? भाई जख्मियों की देखभाल और पानी पिलाने का काम करती ही औरतें थी हमेशा जंग में, आयशा तक गई है। आयशा को लास्ट टाइम रोक दिया गया था कि 14 साल की उम्र में अभी तुम छोटी कभी मत जाओ, उसके बाद चले हाँ, जाना, और फिर वो गई। और फिर आपके जो घोड़ों की लड़ाई है, ऊंटों की लड़ाई, जंग जमल, उसकी तो लीड की है आयशा ने। तो अच्छा। कैसी बातें कर रहे हो यार? ये देखो डोंट टेल एनोनिमस मी। साहब, ये जी, आपके सामने हदीस है। ये है, कौन सी है ये? सही बुखारी की 4141। ये क्या कहती है? Whenever Allah's messenger intended to go on a journey, he used to draw lots amongst his wives, and Allah's messenger used to take with him the one on whom lot fell. He drew lots among us during one of the ghazwat which he fought. The lot fell on me, हाँ and so I proceeded with Allah's messenger after Allah's order of wailing had been revealed. तो भाई ये तो जा रही है जंग में। अच्छा। जी, जी, जी। तो मोहम्मद की बीवी, अगर अगर मोहम्मद हारता और उसकी बीवी कब्जे में आई थी तो फिर उसको भी स्लेव बना लेते ना? हाँ, तो फिर ये तो रूल था, तो तब उनको एक्सेप्ट करना रूल चाहिए था ये ना? सब चीजें। तो मुझे बताओ, यजीद हाँ। ने जब इमाम हुसैन को वहां पे हराया तो वहां पे जो हम्म। आपके मोहम्मद की आल की औरतें थी जो बच गईं, उनके साथ यजीद ने अपने साथियों को क्यों नहीं बांटा? इसका हाँ। मतलब है यजीद जो था वो ज्यादा इज्जतदार किस्म का शख्स था, वो ज्यादा अच्छा इंसान था आपके मोहम्मद की निस्बत। यजीद को गालियां मत दिया करो, उसने आपकी मुसलमान औरतों और मोहम्मद की आल को जलील नहीं किया जैसे मोहम्मद ने दूसरी औरतों को जलील किया। जी, जी। जी जी जी। क्या बचा है फिर हाँ, एनोनिमस सही साहब? बात है। बचा क्या है अभी? बचा क्या छोड़ है? दे अब इस्लाम, कुछ नहीं। छोड़ दे, कई सारी छोड़ दे। चीजें तो आप कह रहे हैं गलत है, तो बचा क्या है फिर? नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना वो सब चीजें। हाँ तो एक्सेप्ट करो, तो फिर इसमें रहते क्यों, इतने गंद में हो क्यों? अगर आपको पता लग गया है कि ये गंद है तो फिर गंद में क्यों हो? सर, एक्सेप्ट करना और रहना लाइक इट्स इंटरनल थिंग, तो रहना या ना अच्छा रहना ऐसा तो किसी इंटरनल को थिंग, ओके चलें, ठीक या है भाईजान, ये इंटरनली ये गंद में रहना पसंद करते हैं साहिल भाई। नहीं साहिल भाई, मैं थोड़ी देर आई एम बाद आता सेइंग हूँ। इंटरनली। आई एम आप सेइंग गपशप लगाए, मैं आता हूँ। भाई एनोनिमस भाई, आप सोचो कि आपको मालूम है ये गंद है, मैं गटर में हूँ, और अब कहोगे कि मेरी चॉइस है मैं गटर में रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना, आपको एक समझदार इंसान नहीं कहा जाएगा ना फिर। जी, बिल्कुल। अगर कोई भी रिलीजन है उसमें एक भी कमी है तो इट्स नॉट अ मतलब सही रिलीजन। ये बात। और खास करके इस्लाम के साथ ये मामला है कि ये तो कहता है कि एकदम परफेक्ट है हाँ, सीधी बात है। ना? पहले ये मैं तो डॉक्टर और बड़ा जी, मसला हो जी। गया।
द परफेक्ट अगर वन। हम ये कहता कि भाई वक्त के साथ अपने आप को जो है वो अपग्रेड करो, अपडेट करो, तो कोई मसला नहीं होता, हम भी यहाँ पे स्ट्रीम करते नहीं बैठते। जी तो बिल्कुल। कहता है कि भाई ये परफेक्ट है, इसमें ना ऐड करो ना डिलीट करो। हाँ सही बात है, क्योंकि जैसे कोई भी नियम या कानून होते हैं उसमें तो चेंजेज, नई नई चीजें लानी जरूरी होती है जमाने के हिसाब से। तो बिल्कुल इन दैट सेंस अगर 14 साल पहले की जो भी बातें हैं अगर सारी की सारी अगर अभी के दिन में अप्लाई किया जाए तो वो सही नहीं होगी ना। जैसे वो आउटडेटेड है ना सर, पॉसिबल ही नहीं है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो कुरान जो है वो 4 गवाह लाने के लिए कहता है, जी जी अब बिल्कुल 4 बिल्कुल। गवाह नहीं है, सीसीटीवी में कैद है, तो अब क्या उसको गुनहगार नहीं माना जाएगा? सीधी बात है, ये तो फिर वो आउटडेटेड है ना भाई। आउटडेटेड है, सवाल ही नहीं उठता। तो अब बताइए, फिर से आपसे सवाल है, ये जब आपको पता चल गया है कि ये गेटर है, तो इसमें रहने का क्या मतलब बनता है? अच्छा, ये भी नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी कोई खुली हुई है, आपका ना नाम है ना कुछ है, तो और वॉइस तो ना है ना हम भाई, ये कहते हैं जी। वॉइस वॉइस। अरे भाई लाखों, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम आपको जो है वो इस बात के लिए कुछ फोर्स नहीं करेंगे, हम समझ गए आप क्या समझ रहे हैं। और ये एक बड़ी जी जी दुख की बात है हमारी गवर्नमेंट के लिए, अथॉरिटीज के लिए भी, कि एक इंसान जो चीज को गलत मानता है उसके बावजूद भी वो कन्फेस करके उस चीज को छोड़ नहीं सकता। मुझे नहीं जी पता जी हमारी जो गवर्नमेंट है वो कब ऐसे कानून लाएगी कि भाई एक इंसान जो है जो गलत साबित हो जाए और उसको पता चल जाए गलत है और वो छोड़ना भी चाहता है, लेकिन इस डर की वजह से नहीं छोड़ रहा है कि लोग उसको जो है मार देंगे या उसका नुकसान पहुंचाएंगे या उसका बॉयकॉट करेंगे, जी। इस डर की वजह से नहीं छोड़ रहा है। तो ये हमारे जैसे जो हमारा जो देश है भारत, ऐसे देश में अगर ये चीजें हैं तो ये बड़े दुख की बात है। और समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसे केसेस को लेकर इस पे थोड़ा स्टडी कर कुछ अच्छे कानून, एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ अलग से लाना चाहिए, ताकि लोग जो है डरे नहीं अपना सर इस्लाम जी डिनाउंस करने के लिए। सर एक्चुअली ये पॉलिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि लाइक ऐसे लॉ लाएं जो मतलब बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे। वोट बैंक की भी बात है इसमें, आई थिंक सो। नहीं, लेकिन ये वो वोट बैंक हो या कुछ भी हो, देश आगे है ना भाई, हाँ वो नागरिक तो आगे बात है और इंडिविजुअल राइट सबसे ऊपर है, तो बिल्कुल इनको लाना चाहिए। थैंक यू सो मच एनोनिमस भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आप इंसान है, एटलीस्ट गलत हुआ आपने गलत कहा, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। फिर भी आप लोग जो है हमारे एनोनिमस भाई के लिए एक गुलाब जरूर भेजें, अच्छे इंसान है, एनोनिमस भाई के लिए एक गुलाब जरूर भेजें आप लोग। जी थैंक यू थैंक यू। पता है साहिल चलिए भाई, आप एक बात बोलना चाहिए सर, एक जी जी मेरा जो मेन रीजन है मतलब लॉजिकल थिंकिंग है, जो भी आप बोल लो कि मतलब सही तरीके से सोचना। पहले मैं भी लाइक बरेलवी, अहले हदीस, अभी जो भी हूँ पता नहीं। तो ये मेन रीजन जैसे बोलते हैं लोग कि डॉक्टर जाकिर नायक मतलब इस्लाम में लाता है, बट बस मतलब मेरा जो चेंज हुआ व्यू उसी की वजह से हुआ। क्योंकि वाह, आई यूज्ड टू मतलब मैं उसको बहुत देखता था, लाइक आई वाज सो फैन, लाइक बहुत बड़ा फैन उसका। मतलब मेरे वॉलपेपर पे भी उसके पिक्चर रहते थे कभी कभी। बट लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो पीस टीवी हाँ में हाँ जो वही ऐड वही आता था उसका हाँ वही वही वाला पीछे वो वेल्डिंग वाले आग पिक्चर। के छींटे गिर रहे हैं और वो उनके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई तो साहब आपने भी लगता है वॉलपेपर लगा के रखा था। जी जी जी। तो एक दिन ना पता है लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया था ना हा हा या समथिंग, जो जिसका हाँ मतलब ऑस्ट्रिच करता है ये जो भी। जी बट मैंने जब कुरान को मतलब पढ़ा तो जितने भी ट्रांसलेटर थे हिंदी उर्दू सारे, उन्होंने कहीं पे भी ये ट्रांसलेट नहीं किया था। मेरे को लगा यार एग्जैक्टली ये आदमी कैसे बता रहा है, तो फिर आई जस्ट मतलब कुछ रिसर्च मतलब उसका मीनिंग यहीं पे खोजा, कहीं पे नहीं मिला। फिर वहां से मेरे को लगा कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो फिर वहां से मैं स्टार्ट हुई, फिर आप लोगों के चैनल को देखा मैंने। एंड राइट नाउ मतलब मैं अभी भी तालिब इल्म या जो भी बोल रहा हूँ मतलब वही कर रहा हूँ रिगार्डिंग दीन, एक कभी कभी, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस स्टडी पे अब रहती है, मेरे पहले नहीं रहती थी। ये बोला था। अच्छा, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, क्या आपको नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है सर? आ रही है ना? कोई एक लिख रहा है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं क्या भाई लोग, क्लियर। बाकी लोगों को कुछ इश्यू है? मेरे माइक से प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई का इश्यू आ रहा है? इनकी आवाज तो मुझे तो आ रही है और मेरी आवाज इनको आ रही है, मसला कहाँ पे? साफ है, आ रही है, सबको आ रही है भाई। जिसको नहीं आ रही है आप लोग अपना सेटिंग सेट करिए, वॉइस क्लियर है जी भाई। तो देखिए दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं, हमारे भाई जो है, जैसे कि मैं जाकिर नाइक का फैन था एक वक्त में, उसी तरीके से भाई भी, मैं इतना बड़ा फैन नहीं था कि उसका फोटो जो है मैं अपने मोबाइल के बैकग्राउंड में रखता था, इतना बड़ा भी फैन नहीं था। लेकिन हमारे जो भाई है वो इतने बड़े फैन थे उसके कि वो, अच्छा ये वहां से अभी क्लियर आएगी आपको आवाज। तो मैं इतना बड़ा भी फैन नहीं था जाकिर नायक का कि उसकी फोटो जो है अपने वॉलपेपर पे लगाऊं मैं, लेकिन ये भाई इतने बड़े फैन थे
कि ये उनकी फोटो लगा के रखते थे अपने मोबाइल पे, लेकिन एक लॉजिकल इंसान जिसका थोड़ा भी दिमाग चलता है, आप म्यूट कर ले भाई, मैं आपको मौका दूं, थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से वो एको आ रहा है। तो एक लॉजिकल इंसान जो थोड़ा सा, जिसके अंदर लॉजिक है, रीजनिंग अगर उसकी अच्छी है, तो ये जाकिर नायक के मानने वाले खुद उसको गालियां देके बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसकी लॉजिक इतनी बेकार, इतना झूठ, इतना धोखा देता है। अगर एक लॉजिकल इंसान होगा तो बड़े आसानी से वो पकड़ लेगा उसको कि ये धोखा दे रहा है। तो थैंक यू सो मच एनोनिमस भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी, शुक्रिया।